हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंद्र कौशिश आज आपको कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताऊंगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन से समझेंगे कि अल्फा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसका मतलब है अल्फा नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट होंगे एक मोल रिएक्टेंट से। सपोज एग्जांपल लेते हैं एसिटिक एसिड, जो आप सबको पता है एक वीक एसिड है, CH3COH, जो टूटेगा तो वो देगा एसिटेट आयन और H पॉजिटिव। अगर हम बैलेंस करेंगे तो 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब इस हिसाब से अगर इनिशियली अगर आप बात करेंगे, लेट्स सपोज 1 मोल लेते हैं एसिटेट आयन का, तो इनिशियली एसिटेट आयन और H पॉजिटिव आयन कितने होंगे? 0 0। अब एसिटिक एसिड अगर बाय द वे इक्विलिब्रियम, ये बात हम सिर्फ इक्विलिब्रियम पे करते हैं दोस्तों, इक्विलिब्रियम पे अगर बाय द वे अल्फा मोल टूट गया है 1 मोल में से, तो बचे कितने होंगे? 1 माइनस अल्फा। अब अगर ये 1 मोल होता 100% डिसोसिएट, तो ये 1 मोल बनता। अब लेकिन अगर ये अल्फा मोल टूटा है तो ये कितना बनेगा स्टूडेंट्स? ये भी अल्फा मोल ही बनेगा। उसी हिसाब से ये अल्फा टूटा है तो ये भी अल्फा बनेगा। तो इस हिसाब से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देखिए कार्बोनिक एसिड से 2 H पॉजिटिव आयन और कार्बोनेट बना है, तो अगर अल्फा मोल टूटा है तो यहाँ पे कितना बनना चाहिए? देखो 1 होता तो ये 2 बनता, अब अल्फा टूटा तो ये 2 अल्फा बनेगा, और ये अगर अल्फा टूटा है तो ये कितना बनेगा? अल्फा। तो इस हिसाब से आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इजीली समझ सकते हैं कि एक मोल रिएक्टेंट से कितने नंबर ऑफ मोल्स, बोले तो अल्फा नंबर ऑफ मोल्स टूटेंगे, वही होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।